गाजा में हमास के कई ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा दावा सामने आया। ये दावा है क्या? मस्जिद, स्कूल और अस्पताल के ठिकाने पर कब्जे की जानकारी दी गई है। 3 वीडियो जारी कर आईडीएफ ने दरअसल बड़ा दावा किया है, या आप ये कह सकते हैं कि आईडीएफ अब तक जो कहता आया है उसको साबित करने के लिए ये वीडियोस जारी किए गए हैं। मस्जिद, स्कूल और अस्पतालों से हमास कैसे हमलों को अंजाम दे रहा है, कैसे यहां पर हमास के लड़ाकों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, ये अब सबूत के साथ बताया गया है। मस्जिद में रॉकेट लॉन्चिंग पैड होने का दावा किया गया है, स्कूल में मिली है हमास की जंगी पोस्ट और अस्पताल में हमास का वॉर रूम और हेडक्वार्टर। तो हमास का प्लान क्या है, ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, हमास का फिदाइन प्लान। जी हां, आईडीएफ के 3 दावे हैं, 3 वीडियो सबूत हमास के अड्डों को लेकर के है और इन्हीं अड्डों से खुलासा हुआ है 3 ठिकानों पर कब्जा किया गया है। आईडीएफ को दस्तावेज मिले हैं, हाथ में हमास का प्लान भी लगा है और मस्जिद में कैंप चलाए जा रहे हैं, ये जानकारी भी है। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की जानकारी, साथ ही मस्जिद में फिदाइन, बारूद की खेप, जंग का नक्शा, ये सब कुछ आईडीएफ को मिला है। वहीं स्कूल से खुलासा हुआ है कि स्कूल में जंगी पोस्ट, मैनपेट का गोडाउन और आईईडी की बड़ी खेप, लड़ाकों की लोकेशन का भी पता चला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ को कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी है जो कि हमास के प्लान का खुलासा करती हैं। अस्पताल में हेडक्वार्टर है, आईडीएफ का बड़ा हमला उसमें हुआ है और सुरंग का मुख्य गेट, सुरंगों के सभी रास्तों के बारे में जानकारी और हमास का वॉर रूम जिसके बारे में पता चला है आईडीएफ को। और देखिए, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं किस तरह से हमास ने इन तमाम सिविलियन ठिकानों को अपने इस्तेमाल में लाया और कैसे यहां पर से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी जानकारी दी गई है। और इस बीच गाजा में अल कुद्स अस्पताल पर हमला हुआ है। इजराइल ने हवाई हमला किया, फाइटर जेट्स के जरिए गिराए गए बॉम्ब। हवाई हमले के बाद अस्पताल में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, अल कुद्स अस्पताल के पास का ये इलाका है जहां पर इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए हैं और उसके चलते अस्पताल में भी आग लग गई एक हिस्से में। और एक और अपडेट, गाजा में अस्पताल के पास बमबारी हुई है। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमला हुआ है, इजरायली लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई है। तो ये इंडोनेशियाई हॉस्पिटल जिसके पास ये बॉम्बिंग हुई है और गाजा के इस हॉस्पिटल के पास इजरायल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी जो हमने आपके सामने रखी कि किस तरह से अस्पतालों को, स्कूलों को और इनकी इमारतों का इस्तेमाल हमास हमलों के लिए कर रहा है। यहां पर हमास ने अपने सेंटर्स बना रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु, जरा समझाइए, स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों में हमास के ये ठिकाने क्यों, और इससे क्या ये आईडीएफ का दावा पुख्ता और नहीं होता कि हमास ने आम लोगों को अपनी ढाल की तरह पर इस्तेमाल किया है और आज भी वो वही कर रहा है? देखिए, हमास एक जिस तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरीके से उन्होंने 7 तारीख को हमले किए थे, वो दिखाता है कि वो एक टेरर का माहौल क्रिएट करना चाहते, तो वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। और उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि वो स्कूल, अस्पताल, रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल करके वहाँ से अपने ऑपरेशन का संचालन करेंगे। और इसी तरीके के वीडियो देखिए आज इजराइल आईडीएफ ने दिया है। एक देखिए, वर्ल्ड ओपिनियन इकट्ठा हो रहा था कि सिविलियन टारगेट को इजरायली आर्मी अपना निशाना बना रही है, सिविलियन की जान जा रही है। आज ये वीडियो दिखाता है कि जो सिविलियन टारगेट इन्होंने एंगेज किए हैं वहां से हमास ऑपरेट कर रहा था। स्कूल का बेसमेंट, हॉस्पिटल का बेसमेंट, रिलीजियस प्लेसेस, ये सारी जगह की गतिविधियां दिखाती हैं कि हमास यहां से अपना कम्युनिकेशन सेंटर, अपनी युद्ध की संरचना और साथ में वहां से वेपन भी लॉन्च कर रहा था। तो ये एक बड़ा एक्सपेक्टेड था रिप्लाई, लेकिन जो वीडियो जारी करना ये दिखाता है कि इजराइल अपने हर एक एक्शन को आज की डेट में जस्टिफाई कर रहा है। वर्ल्ड ओपिनियन जो कहीं फिलिस्तीनियों के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जा रही थी, वो बताता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड दिखावा है, एक्चुअल ये हमास के लड़ाके यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमें टारगेट बना रहे हैं।